नगर निगम का चुनाव कितना उम्मीद है आपको खुद पे? बड़ी जिम्मेदारी भी है और लंबा करने का दृढ़ संकल्पित भी हूँ। तो उसके बाद आप पर भी बहुत सारी कार्रवाई हो गई संघर्ष के दौरान। मैं रोड छाप हूँ क्योंकि सड़क ही मेरा घर है। अगर योजनाएं मैं बताने लग जाऊंगी तो सुबह हो जाएगी। वहां जाने के बाद वो लोग गुम हो जाते हैं और दलालों के चंगुल में आ जाते हैं। वो एक ऐसी लड़ाई थी जो किसी भी महिला के साथ हो सकता था और वैसी घड़ी में पूरी राजधानी को खड़ा होना ही चाहिए था। आपके लिए कि भाई अब पार्टी के हिसाब से नहीं हो रहा है, मेरे चेहरे पे अब चुनाव हो रही है, तो आपको क्या? कोई चुनौती नहीं है। रमा खल को कितनी बड़ी चुनौती दिखी? कोई चुनौती नहीं, वो बड़ी दीदी थी, आज भी है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण से, और अभी हम लोग आए हुए हैं रोशनी खलको जी के आवास में। और जान ही रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव होने वाला है और इसमें सारे लोग अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, इन विषयों को लेकर के समाज के बीच में जा रहे हैं, जिसमें होल्डिंग टैक्स है, सड़क है, नली है, गली है, छोटी छोटी जो समस्याएं होती है, लेकिन वो छोटी समस्याएं आम समाज के लिए बड़ी होती हैं। रोशनी जी हमारे बीच में। नमस्कार रोशनी जी। नमस्ते। क्या सोच रही हैं कि कैसे लगता है आपको ये नगर निगम का चुनाव, कितना उम्मीद है आपको खुद पे? देखिए, नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है आज से 3 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये चुनाव हो रहा है और लोग अब इस चुनाव को चुनाव के रूप में नहीं देख रहे हैं। इसको एक उत्सव की तरह लोग मना रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि लोगों में उतना ही उत्साह है। जब हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वो उतने ही प्यार और आत्मीयता के साथ मुझसे मिल रहे हैं और लोग जिस तरह से मेरा स्वागत कर रहे हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं लगता है कि सचमुच अब रांची राजधानी को बदलने के लिए जिस तरह से मैं दृढ़ संकल्पित हूँ और मेरे परिवार मतलब राजधानी के सारे निवासी मुझे जिस तरह से प्यार और सम्मान दे रहे हैं तो निश्चित ही इस दिशा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और लंबा करने का दृढ़ संकल्पित भी हूँ। उसके लिए बेहद प्लानिंग मैंने पहले से भी करके रखा था। क्योंकि 3 साल का लंबा अंतराल के बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो समय था उसमें रांची को कैसे डेवलप करना है। 3 साल में तो आपने भी बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया, केस किया, उसके बाद आप पर भी बहुत सारी कार्रवाई हो गई संघर्ष के दौरान। देखिए, जनता के लिए मैं आई हूँ और जनता के लिए रोशनी को हमेशा इसलिए जाना जाता है कि वो हमेशा सड़कों पर दिखी है। कुछ लोगों ने तो कह भी दिया कि ये रोड छाप है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं रोड छाप हूँ क्योंकि सड़क ही मेरा घर है और जहाँ मैं जाऊँगी वो मेरा अपना हो जाएगा और जहाँ वहाँ रहते हैं लोग वो मेरे अपने हो जाएंगे। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भैया, चूँकि ये संघर्ष ही आज मेरी पूंजी है और लोगों के बीच में लोगों के लिए जीना ही मैंने सीखा है। और सचमुच ये 3 साल संघर्ष का कार्यकाल रहा, लेकिन इन संघर्ष के बाद जब अब चुनाव हो रहा है तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि इस बात की खुशी कम है कि मैं प्रत्याशी हूँ, इस बात की खुशी ज़्यादा है कि अब नगर निकाय चुनाव हो रहा है, लोगों की जो समस्या है उसका निदान होने का समय आ रहा है। क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि जब आएंगे तो जनता की मूलभूत सुविधाएं उन्हें हमेशा मिलेंगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और वो अपनी बातें किसी के पास रख करके अपनी बातें सहजता के साथ बोल पाएंगे। क्योंकि नगर निगम की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का राज आपको पता है, या फिर सीओ ऑफिस और बाकी जगहों की भी स्थिति आपको पता है कि लोग सिर्फ जाते हैं और वहाँ से रोते बिलखते ही वापस लौटते हैं, निराश होकर के लौटते हैं। तो मेरा मकसद बस इतना ही है कि जनता को कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उसके लिए उसके वार्ड में ही एक मॉडर्न कार्यालय खुले, एक ऐसा मॉडर्न कार्यालय जहां से सारी उनकी जो भी छोटी मोटी समस्या है, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, होल्डिंग हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, अब उसमें आप हम लोग ले सकते हैं आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर योजनाएं मैं बताने लग जाऊंगी तो सुबह हो जाएगी। तो जितनी भी मूलभूत सुविधा है उसके वार्ड कार्यालय से होनी चाहिए, क्योंकि नगर निगम की बिल्डिंग में वो लोग नहीं जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद वो लोग गुम हो जाते हैं और दलालों के चंगुल में आ जाते हैं। कम से कम कार्यालय रहेगा और वहीं पर से सारी चीज़ें संचालित होगी। तो चूँकि पार्षद अपने नज़दीक का होता है और अपने बीच का होता है तो उसे बोलने में और समझाने में सहजता होती है, झिझक नहीं होती है। तो मैं लोगों के जीवन को थोड़ा सरल करना चाहती हूँ और उससे भी ज़्यादा
मैं सेफ्टी के दृष्टिकोण से मैं बता दूं आपको कि ये एक पहल होगी कि रांची नगर निगम क्षेत्र को कम से कम इतना सुदृढ़ कर देना है कि सभी गली मोहल्ले चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे भी हम लोग प्रावधान में डालना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या है कि आज के दिन में राजधानी एजुकेशन हब हो चुका है। कितनी ही बच्चियां रात को पढ़ने जाती हैं और लौट करके आती हैं, कितने ही लोग काम करने जाते हैं और रात को लौट के आते हैं। यहाँ तो दिन को लोग सेफ नहीं है। तो बिल्कुल लड़की की सुरक्षा जो जिसके वजह से आप भी बड़े परेशान हुए। एक सरकट्टी वाला जो मामला था जी, वो परेशानी नहीं थी, वो एक लड़ाई थी। वो एक ऐसी लड़ाई थी जो किसी भी महिला के साथ हो सकता था और वैसी घड़ी में पूरी राजधानी को खड़ा होना ही चाहिए था। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहती हूँ या फिर मुझे मौका मिला कि किसी के न्याय की लड़ाई में मैं शामिल हो सकूँ। तो निश्चित ही ये बहुत मतलब अपने आप में आत्मीयता फील होता है और गर्व फील होता है कि जब किसी को ज़रूरत है मेरी तो मैं वहाँ खड़ी हूँ। और एक जनप्रतिनिधि की ये पहचान भी होती है। बिल्कुल। हम एक सवाल करेंगे। एक तो पहला बात तो है कि आप पूरे रांची घूम रहे हैं। रांची में आप किस किस लोकेशन पे ऐसे गए जहाँ पर आपको लगा कि ये बड़ा समस्या है, इसको आते ही हम सबसे पहले ठीक करेंगे? अभी हम आ रहे हैं बहरमपुर, एक मेला बाज़ार लगता है। उस बाज़ार में बाज़ार के लोगों की समस्या थी कि ये बाज़ार ही नहीं है, 30-35 हज़ार लोगों का वो बाज़ार है और उनके लिए कोई स्थान नहीं है। आपको मैं लेकिन वो रोशनी में रोशनी देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शायद बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं आपको उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी। 2015-16 में जब हम लोग पार्षद कार्यकाल में थे, तभी जितनी भी सरकारी ज़मीन है नगर निगम क्षेत्र में उसको चिन्हित कर लिया गया था और उसकी एक फ़ाइल हम लोग उसका सूची बना करके रखे थे, ताकि अभी देखिएगा शहरों में बुलडोजर खूब चल रहे हैं और बहुत सारे वेंडर मतलब दुकानें टूटी जा रही है, घर टूटी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उसे उन लोगों किसी का घर और दुकान किसी के जीवन का आश्रय होता है। तो हम लोगों ने एक पहल करने के बारे में उसमें किया है कि उन खाली जगहों को वहाँ पर वेंडर जोन बना करके या फिर सरकारी आवास बना करके उन लोगों को आवंटित करने के बारे में भी हम लोग पहल कर रहे हैं, करेंगे। और ये 2018 में ही मतलब 2015-16 में ही हम लोग तैयारी कर लिए थे। लेकिन चूँकि सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद फाइलें कहीं गुम हो गई तो निश्चित ही उसके बाद चुनाव भी नहीं हुआ। अब चुनाव जब होगा तो आप यकीन मानिए कि उन सारी फाइलों को खोजा भी जाएगा और उस पर एक पहल भी होगी। तो अब राजधानी को सचमुच राजधानी बनानी है, बिल्कुल स्मार्ट राजधानी बनानी है। अब राजधानी को दूसरी जगह स्मार्ट सिटी करके नहीं बसाना है, यही पुरानी रांची को सजाना है। क्योंकि ये मेरा घर है और घर को एक बहू को जिस तरह से अपने छोटे से घर को सजाती है, पूरे शहर को सजाने की बारी आई है। तो हम लोग सजाएंगे। इस दृढ़ संकल्पित के साथ आना चाहती हूँ कि जब एक बार रोड खुदे ना तो वो वहाँ सीवरेज का ड्रेन भी हो, पाइपलाइन भी हो, सारी समस्याएं खत्म हो। ऐसा नहीं कि आज खुदेगा तो फिर दोबारा होगा, उससे संसाधन की भी बर्बादी होती है और लोगों को भी परेशानी होती है। एक चैलेंज है, चैलेंज ये है, आप तो खांस भी रही हैं क्योंकि बिल्कुल आप घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। एक चैलेंज है, जैसे आप खुद एक भाजपा कार्यकर्ता हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव में इस बार पार्टी के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा समस्या हो सकता है आपके लिए कि भाई अब पार्टी के हिसाब से नहीं हो रहा है, मेरे चेहरे पे अब चुनाव हो रही है, तो आपको क्या? कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए चुनौती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगभग जितने भी सुख दुख रहते हैं शहरी क्षेत्रों में, वहाँ हमेशा एक्टिवली आपको नज़र आते हैं। जब भी कोई बड़ा संघर्ष करना रहता है तब भी सड़क पर नज़र आते हैं। तो हम लोग का रोज़ दिन का वही काम है भैया। और मैं खुद उसी जगह से आती हूँ जहाँ किसी को परेशानी होती है तो बस अपना स्कूटी उठाती हूँ और रांची के किसी भी कोने में बुलाइए तो मैं पहुँच जाती हूँ। सिर्फ मेरी ही बातें नहीं है, मेरे तरह के कितने ही कार्यकर्ता इस पर लगे हुए रहते हैं। इसलिए कोई चुनौती नहीं है। रमा खल को कितनी बड़ी चुनौती दिखी? कोई चुनौती नहीं, वो बड़ी दीदी थी, आज भी है। रमा दीदी, हो सकता है उनका 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा हो, मैं नहीं जानती कैसा रहा, लेकिन उन 5 सालों के बाद जो ये 13 साल का गैप हुआ, ये 13 साल में रमा दीदी कहाँ थी?
ये 13 साल में कभी जनता के बीच में उन्होंने जाने का प्रयास भी नहीं किया। और इन 13 सालों में मैं आपको बता दूं कि नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, उसके लिए भी कभी मैंने उन्हें बोलते हुए नहीं देखा, ना ही कभी पहल करते हुए देखा, ना ही कभी सड़कों में आते हुए देखा। तो जनता का सूद उस समय तो आप लेने आई नहीं। अभी जब चुनाव हो रहा है, पका पकाया खाना मिल रहा है तो खाना है। तो भाई देखिए, ये स्वार्थ की राजनीति वो लोग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोशनी बस इतना ही जानती है कि रोशनी जब रोशनी की जनता को रोशनी की आवश्यकता पड़ी है, रोशनी सड़कों पे भी उतरी है और ऑफिसों में भी गरजी है। और निश्चित ही आने वाले दिनों में भी जनता का प्यार समर्थन मुझे इसी तरह मिलते रहेगा और रोशनी को हमेशा सड़कों पर भी देखा जाएगा और ऑफिस में भी देखा जाएगा। तो ये थी रोशनी खलको जी, जिन्होंने 3 साल के लंबे संघर्ष और अंतराल के बाद इस बात में जरूर सफल हो गई कि अब झारखंड में, पूरे झारखंड में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं अब उनका भी निराकरण आगे आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी, हमारे चैनल से हमसे बात करने के लिए। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आप बिल्कुल जीतिए और जनता का काम कीजिए। नमस्कार।